तो आज हम लोग नई अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। उसमें नया टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपका बना रखा है, उस फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको डिस्कस करूंगा अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हमारी बिजनेस की है। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज़ इंडस्ट्री एंड अनदर वन इज़ कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री में हम चीज़ों को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज अपने अरेंज करते हैं जिससे कि हम प्रोवाइड करा सकें। लेकिन कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स वो पार्ट है कि आप प्रोडक्ट तो बना लोगे, लेकिन जब तक प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा, प्रोडक्ट को सेल करने में जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो हमारी कॉमर्स में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर वन इज़ प्राइमरी, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज़ टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जो हमारी स्टार्टिंग की इंडस्ट्री है, जिसमें हमारे गुड जो हैं वो फाइनल जो स्टार्टिंग में प्रोड्यूस किए जाते हैं, रॉ मटेरियल हमारा जो बनाया जाता है, या हम लोग जो नेचुरल गुड्स हैं उनको हम कहीं से अरेंज करते हैं, वो सारा काम हमारा किस में आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। इसे प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हमारे पार्ट्स आ गए, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री है, आप कोयले की खान से कोयला निकालते हो, पेट्रोलियम निकालते हो, डायमंड निकालते हो, ये सब माइनिंग का काम है। फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? आपके बड़े बड़े लेक्स में, रिवर्स में फ़िश होती हैं, तो आप उनको निकालते हो, फिर उनको यूज़ करते हो आगे, दैट इज़ फिशिंग इंडस्ट्री। एंड थर्ड वन इज़ टिम्बर कटिंग। अब फॉरेस्ट में आप जाते हो, वहाँ पे लकड़ी पेड़ लगे हुए हैं, उनको काटते हो, फिर लकड़ी को आगे फर्दर यूज़ करते हो। तो ये सारा काम हमारा किस में आता है? एक्सट्रैक्टिव में। यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज है आप उनको यूज़ कर रहे हो, इसलिए वो प्राइमरी का पार्ट आ गया। जेनेटिक में क्या आता है? जो भी हमारे लिविंग बींग से रिलेट करता है, जो भी हमारे एनिमल्स हैं जनरली, जैसे ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड ब्रीड्स, जो जानवरों को पाला जाता है। पिसीकल्चर, आप छोटे छोटे पॉन्ड्स में आप फिश, क्या होता है फ़िश को डाल देते हो, जैसे वो फ़िश बढ़ती जाती हैं और आप वहीं से उनको ले सको, आपको लेक या रिवर्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेयरी फार्मिंग, जैसे आप दूध वगैरह लेके आते हो, लोग भेड़ पालते हैं और आपके पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वो सब डेयरी इंडस्ट्री में आते हैं। और नर्सरी में जितने भी हमारे पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे आपको भी अपने घर पे अगर पौधे लगाने होते हैं तो आप नर्सरी में जाते हो, वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो कि भाई ये वाला पेड़ अच्छा लग रहा है, ये मैं अपने घर में लगा सकता हूँ, तो कहाँ से लेके आते हैं? नर्सरी से। तो ये दोनों ही एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। इसमें क्या क्या आता है वो मैंने आपको डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट आता है जहाँ पे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज इकट्ठे हुए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में, अब उनको वो एक तरह से रॉ मटेरियल होते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। तो अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम लोग सबसे पहले करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और फिर कंस्ट्रक्शन का काम भी जो होता है वो भी सेकेंडरी का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है जो इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट से उसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे रिफाइनरीज़ हैं, रिफाइनरी में पेट्रोलियम जाता है, उस पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है और रिफ़ाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कहते हैं ना पेट्रोलियम, दैट इज़ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। अब उसको रिफ़ाइन किया तो पेट्रोल, डीजल, इथेनॉल, ये सब कुछ निकल के आता है। तो ये हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री का पार्ट है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिला के किसी एक प्रोडक्ट में बनाया जाता है, दैट इज़ सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे सोप इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है, पेंट इंडस्ट्री है, वो सब सिंथेटिक में आते हैं। इसमें एक प्रोडक्ट से सेवरल बनाए गए, इसमें दो या तीन से एक प्रोडक्ट बनाया गया। असेंबली इंडस्ट्री क्या होती है? जिसको अलग अलग चीज़ों मिला के एक जगह पे असेंबल किया जाता है। जैसे पहले कंप्यूटर घर पे लोग लगवाते थे तो उसको असेंबल कराते थे कि मॉनिटर किसी कंपनी का लिया, सीपीयू किसी कंपनी का लिया, स्पीकर किसी के लिए, कीबोर्ड माउस किसी का लिया, और उन सबको मिला के एक कंप्यूटर तैयार हो गया, दैट है असेंबली इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट को बनाने में फर्दर प्रोसेस से उसको पास कराया जाता है। जैसे हमारी कॉटन इंडस्ट्री है, उसको कॉटन को बनाने में हमें उसको फर्दर अलग अलग प्रोसेस में
अलग अलग प्रोसेस में उसको पास कराया जाता है, जब जाके हमारी कॉटन तैयार होती है, तो वो आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट थे। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या आता है, जो भी हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जैसे हम रोड बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, ये हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का काम है, जो कि हमारा कंस्ट्रक्टिव में आता है। ठीक, नेक्स्ट है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, जो भी हमें बिजनेस में ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। बैंकिंग क्या करता है, हमारे फंड्स को अवेलेबल कराता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, सेविंग्स का आता है, ये फैसिलिटी हमें बैंक देता है। कम्युनिकेशन, जो भी सैटेलाइट से, जैसे हम लोग मोबाइल से बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं, ये हमारा किसका काम है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का काम है, जो हमें कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारे ऊपर रिस्क है, वो रिस्क को हमें कम करने की कोशिश करती है और हमें उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए हमने घर पे इंश्योरेंस कराया, अब घर पे चोरी हो गई, तो इंश्योरेंस से फ़ायदा क्या हुआ कि हम दोबारा उसी पोजीशन पे आ गए जिस पोजीशन पे हम पहले थे। तो ये फ़ायदा किया हमारा इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने। एंड लास्ट वन इज एडवर्टीज़मेंट जो होता है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के काम आता है, जिससे लोगों को पता चले कि हम किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, कौन सा नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिया, जिससे कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन आएगी, तभी लोग मार्केट में जाके हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ये सर्विस इंडस्ट्री है एक तरह से। कॉमर्स मैंने आपको जनरली अभी डिस्कस ही किया था। कॉमर्स हमारा क्या होता है, कॉमर्स है जो भी हम प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट बनाने में तो एक काम लग गया, लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है वो हमारा कॉमर्स में आता है। तो कॉमर्स में दो पार्ट बनाए गए, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में क्या क्या आ गया, ट्रेड किस तरह से करते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड में क्या आता है, रिटेलर, यानी जो हम विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री जो हम ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज करते हैं तो वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में दो पार्ट आ गए, रिटेलर और होलसेलर। रिटेलर कौन से होते हैं, जो छोटी छोटी क्वांटिटी में हर एक प्रोडक्ट रखते हैं, कस्टमर जाता है उनसे प्रोडक्ट खरीदता है और चीज़ें यूज़ करता है, तो वो रिटेलर है। होलसेलर क्या होता है, अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग होलसेलर होते हैं जो कि बहुत लार्ज स्टॉक अपने पास मेंटेन करके रखते हैं, और जब भी रिटेलर को ज़रूरत होता है वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में हमारे तीन पार्ट होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब गुड जो है एक देश से दूसरे देश में जाता है, जैसे मान लीजिए इंडिया जो है कोई प्रोडक्ट अमेरिका को दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया अपने प्रोडक्ट को अमेरिका को दे रहा है, डेट इज एक्सपोर्ट। अगर अमेरिका से प्रोडक्ट खरीद रहा है इंडिया, डेट इज इम्पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या हुआ, चाइना से इंडिया प्रोडक्ट खरीद रहा है और अमेरिका को बेच रहा है, तो यहाँ पे एक मीडिएटर का काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। तो ये हमारे आउटसाइड द कंट्रीज होता है, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज होता है, इसलिए हमारा एक्सटर्नल ट्रेड में आता है। एड्स टू ट्रेड, कौन कौन से हमारे फीचर्स हैं जो कि हमारी ट्रेड को हेल्प करते हैं कि वो ट्रेड हमारा और ज़्यादा बढ़ सके। तो जितने भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ के पार्ट हैं वो सब हमारे एड्स टू ट्रेड हैं। अगर ये नहीं होते तो हमारा ट्रेड पॉसिबल नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो क्या हम ट्रेड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। कम्युनिकेशन नहीं होता तो क्या हम ट्रेड कर सकते थे। बैंकिंग नहीं होता तो क्या हम ट्रेड कर सकते थे। तो जितने भी हमने टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ में जो हमने पढ़े हैं, अपनी सर्विसेज पढ़ी हैं, वो सारी सर्विसेज एड टू ट्रेड हैं, जो ट्रेड को हेल्प करती हैं कि हमारा ट्रेड और ज़्यादा बढ़ सके। तो ये हमने डिस्कस किया अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। और जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर, दैट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड। देखो, बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग रिस्क होते हैं। अब अगर बिजनेस में रिस्क नहीं होंगे तो कोई जना उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। रिस्क है तभी हम उस चीज़ को ध्यान से करते हैं, रिस्क नहीं होगा तो सब आराम से उस काम को करते रहेंगे, अपने आप काम चल रहा है, हमें करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर क्या है, सबसे पहला है ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब क्या, फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में बिजनेस के संग क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता, तो ये भी एक रिस्क है। फ्यूचर मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा नहीं चलेगा,
ठीक। अब जैसे कोरोना वायरस आ गया, इसकी वजह से लॉकडाउन हो गया, अलग अलग जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। तो ये क्या था, अनसर्टेन था, किसी को पता थोड़ी था कि ये चीज़ होगी। तो पहला नेचर क्या आ गया, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। सेकेंड वन इज़, जो रिस्क है वो बिज़नेस का एक एसेंशियल पार्ट है। अगर रिस्क नहीं होता तो हर जना इंडिपेंडेंटली कि बिज़नेस चल रहा है चलता रहे, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि रिस्क है बिज़नेस में, इसीलिए हर एक को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। डिग्री ऑफ रिस्क, अब रिस्क की जो डिग्री है कि भाई रिस्क कितना होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, साइज़ और नेचर ऑफ बिज़नेस पे। मेरा बिज़नेस जितना बड़ा होगा रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा, जितना मेरा बिज़नेस छोटा होगा रिस्क उतना ही कम होगा। नेचर, अब जैसे आप बात करते हैं फैशन इंडस्ट्री की, ठीक। फैशन इंडस्ट्री में क्या होता है, रिस्क जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हर थोड़े टाइम में फैशन हमारा चेंज होता जाता है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। अगर हम बात करें अपने नॉर्मल गुड्स की, फ्रिज, टीवी, इनमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि इनमें चेंजेस बहुत लंबे समय में आते हैं। प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड है। आपने रिस्क लिया तो प्रॉफिट क्या, उसका रिवॉर्ड है कि आपको रिवॉर्ड मिला कि भाई प्रॉफिट आपको हो गया, तो आपने उस रिस्क को लिया था, इसलिए आपको उसका एक रिवॉर्ड मिल गया। जैसे आप पढ़ाई करते हो, आपका रिजल्ट आ जाए 90-95%, वो आपका रिवॉर्ड है। इन द सेम वे प्रॉफिट जो है वो रिवॉर्ड है किसका, रिस्क का। अब हम बात करते हैं बिजनेस के कॉजेज़, क्या क्या कारण हैं, बिजनेस क्यों होते हैं। तो ये हमारे 4 कारण हैं, कॉजेज़ हमारे 4 हैं, फिजिकल, नेचुरल, इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन। फिजिकल कॉज क्या है, जो भी हमारी यहाँ पास चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ जो कर रहे हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो वो हमारा क्या है, फिजिकल कॉज है, उसमें चेंजेस आते हैं, वो भी हमारे लिए रिस्क है। भाई एक टेक्नोलॉजी मैंने ले रखी थी, अब 2 महीने बाद मान लो चेंजेस आ गए, तो मेरी टेक्नोलॉजी तो बेकार हो गई, अब मुझे पैसा और लगाना पड़ेगा, तो मेरे लिए रिस्क है। सेकेंड इज नेचुरल, अब नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्लड आ गया, आपके यहाँ सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल रिस्क हो गया। थर्ड इकोनॉमिकल, जो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक, जो भी हमें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, देश में जो भी चीज़ें चेंजेस आते हैं, वो सारे चेंजेस हमारे किसके हैं, इकोनॉमिकल में आ गए, उसकी वजह से जो हमारा रिस्क है डेट इज इकोनॉमिकल। लास्ट वन इज ह्यूमन, जो भी हमारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अब वो लोग काम करना सही से काम ना करें, या हड़ताल हो जाए, ठीक, स्ट्राइक हो जाए, तो क्या होगा, उससे दिक्कत क्या आएगी कि उससे भी हमारे बिजनेस में फ़र्क आएगा, तो वो भी हमारे लिए क्या है, रिस्क है। लास्ट टॉपिक जो है आज हमारा चैप्टर का भी और हमारे आज क्लास का भी, दैट इज टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क कितने तरह के होते हैं। नंबर 1 इज इंश्योरेबल, जिनको आप इंश्योर्ड करा सकते हो वो तो इंश्योरेबल रिस्क है, ठीक, लेकिन जिनका आप इंश्योर नहीं करा सकते हो वो नॉन इंश्योरेबल है। नॉन इंश्योरेबल कैसे हो गए, अब मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक, अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम करने का कोई भी इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी भाई वो काम तो कर रहा है ना, अब वो कितना काम कर सकता है ये कैसे पता चले, तो ये क्या आ गया, नॉन इंश्योरेबल रिस्क है। थर्ड हमारा आता है स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है कि हमें फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, डेट इज स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक तरह से जुए से, ठीक, कोई चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डेट इज स्पेकुलेशन। एंड फोर्थ वन इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या है कि हमें इस चीज़ में नुकसान होगा ही होगा, ठीक, उसमें फ़ायदे के कोई चांस ही नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है, वो प्योर है कि इसमें हमें नुकसान होगा ही होगा। तो ये हमारे चारों रिस्क थे। तो इस चैप्टर में हमने टोटल डिस्कस किया, हमने बिजनेस एक्टिविटीज़, आज की क्लास में बिजनेस एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं और बिजनेस के बारे में पढ़ा है। इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाता है। हम सेकेंड चैप्टर में चलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।